हेलो दोस्तों, नमस्ते। सभी को गुड मॉर्निंग, जय श्री राम, जय माता दी। तो कैसे हो आप लोग? प्लीज़ कमेंट में ज़रूर बताएं। और जितने भाई बहन ऑनलाइन हों, सब सुषमा सिंह की लाइव में जुड़ जाएं। प्लीज़ जल्द से जल्द जुड़ जाएं। सभी का मोस्ट वेलकम है, दिल से स्वागत है। तो प्लीज़ आप लोग मेरी लाइव में जुड़िए, मुझे आप लोग से बात करना है। चलिए, जो भाई ऑनलाइन हो फटाफट शाय से आ जाओ। शाय से आ जाओ, आप लोग लाइव में जुड़ जाओ। बाल कैसे वो बड़े खबड़े हैं। तो कौन कौन भाई ऑनलाइन है, फटाफट आ जाए। मेरी बहनों आ जाओ। भोर भये दिन चढ़ गया मेरी अम्बे, भोर भये दिन चढ़ गया मेरी अम्बे, हो रही जय जय कार मंदिर बीचे, आरती हो माँ, हो रही मंदिर बीचे आरती। हिमांशु, हेलो हेलो भाई, कैसे हो आप? हिमांशु भाई, मोस्ट वेलकम है आपका मेरी लाइव में जुड़ने के लिए। बहुत बहुत धन्यवाद। तो प्लीज़ भाई लाइव को लाइक कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लीजिएगा। मुझे लग रहा है आज पहली बार आप मेरी लाइव में जुड़े, क्योंकि नए लोग होते हैं तो थोड़ा उनको बताना पड़ता है। पुराने लोग तो जुड़ते जुड़ते समझ जाते क्या करना है ना? हिमांशु जी, लाइव को लाइक कर दीजिए प्लीज। नेम ये ऑल टाइम नबा देम और प्लेयर फॉर एन एडिट। कौन कौन क्यों? भाई नाम थोड़ा अटपटा लग रहा है, समझ में कम रहा। प्लीज सभी का स्वागत है मेरी लाइव में, मोस्ट वेलकम है मेरे भाइयों मेरे बहनों का। तो आप लोग कमेंट करके बताइए कहाँ कहाँ से जुड़े हैं। सभी का स्वागत है। मैं सुषमा सिंह आप लोग का दिल से स्वागत करती हूँ। आप लोग मेरी लाइव में जुड़े हैं, बहुत अच्छा लगता है। और बातें करते हैं तो और भी अच्छा लगता है। अच्छा लगता है ना? आप लोग बताइए कमेंट में किन किन भाई बहन को अच्छा लगता है लाइव में बात करने का। क्योंकि लाइव में हम एक दूसरे से हमारी जान पहचान बढ़ती है, एक दूसरे के बारे में जानते हैं। तो भविष्य में कभी कहीं हमें जाना हुआ, घूमना हुआ, टहलना हुआ, तो कभी वहाँ जान पहचान वाले लोग मिलते हैं तो बड़ा अच्छा लगता है ना? तो कितने भाई मेरी बातों से सहमत हैं और कितनी बहनें मेरी बातों से सहमत हैं, तो प्लीज़ कमेंट में ज़रूर बताएं। और मेरे भाई लाइव को लाइक करते चलो, प्लीज़ लाइक कर दो आप लोग। सारे भाई सारे बहनों लाइक कर दो प्लीज़। लाइव को लाइक कर दो, चैनल को सब्सक्राइब कर लो प्लीज़। और जो भाई जो बहन जो भाभी मेरे वीडियो को वॉच करेंगी और वहाँ कमेंट करेंगी ना वीडियो पे, तो मैं सबका रिटर्न करूँगी। ठीक है? लाइव एंड होने के बाद मैं सारे लोग का रिटर्न करूँगी। तो आप लोग बने रहिए लाइव में, मेरे जुड़े रहिए। बहुत बहुत स्वागत है सब लोग का। बड़ा अच्छा लगता है, बड़ा प्यारा लगता है, मेरे भाई आते हो लाइव में तो बड़ा प्यारा लगता है। ठीक है, कहाँ से हो भाई आप लोग? प्लीज बताओ कमेंट करके, क्या नाम है आप लोग का?
किसी ने लाइक नहीं किया। लाइव को लाइक नहीं, क्यों भाई? लाइक कर दो। लाइक करने में कोई पैसा नहीं लग रहा है। लाइक करने में क्या जा रहा है कि अब हो सकता है आपको आ नहीं रहा हो कि लाइक कहाँ से किया जाता है। यही हो सकता है। मैं तो यही समझूंगी ना। बड़ा है सुहावन हमारा वतन। तो लाइक करो भाई। आप जुड़े हो, 2 लोग जुड़े हो, पर कुछ रिप्लाई, कुछ कमेंट नहीं कर रहे हो। क्या बात है, आप लोग लाइक भी नहीं कर रहे हो, कुछ कमेंट भी नहीं कर रहे हो। सबरी खुशी मनावै प्रभु से भवा मिलनवा दर्शनवा बड़े भाग्य से भवा। सबरी खुशी मनावै प्रभु से भवा मिलनवा दर्शनवा बड़े भाग्य से भवा। बाबू, ए बाबू, बेटू, कर लो। जनक भीख मांगे। उधर चलो, इधर मत आना बेटा। जनक भीख मांगे बन के दुखियारी पैबा खजाना कवन बबुआ के मारी। अरे छछन छछन के रोए लागे धई पैया, अरे धई पैया, अरे धई पैया। अभागन हो गईनी, अभागन हो गईनी। माई के जियते दुलार जावन कैला, मैं भाग के मुँह मीवा शूल कैली हला। मैं भाग के मुँह मीवा शूल कैली हला। तो भैया सौतेली महतारी बहुत ही खतरनाक होथिन। पता है ना ई कवन दिमाग बुद्धि रहत है। वह बच्चा अपना पैदा करही तो बड़ा लाड प्यार जतही, और वह आदमी तो पति के तो गजब अपनाई लेथिन। तो बच्चवन के काहे ना अपनौतीन भैया, बच्चा के भी अपनावे के चाही ना। लेकिन हाय रे विडम्बना। तो वही एक गीत कुछ ऐसे ही था कि एक माँ अपने बच्चे को छोड़ के स्वर्ग में वास कर ली थी। तो पति ने दूसरा शादी कर लिया। तो बहुत प्रताड़ित करती थी बच्चे लोग को, बहुत सताती थी, खाना पीना ढंग का नहीं देती थी। और दोनों भाई बहन थे। तो उन्होंने, वो औरत ना बच्चे लोग को जान से मारने का प्लान बना रही थी अपने पति से कि या तो ये बच्चे को मार दो, नहीं तो मैं चली जाऊंगी। तो निकम्मा बाप वही किया।
उसके हाँ में हाँ मिलाते गए अपनी बीवी के। और रात में ये सारी कहानी, सारा प्लान हो रहा था। और वो जो दूसरी माँ की बेटी थी, वो सुन रही थी। तो बोल रहा था कि बेटी का तो शादी करके विदा कर देंगे, ससुराल चली जाएगी, और लड़का जो है ये रहेगा तो हिस्सा बटाएगा। अरे नालायक, सब यहीं का धरा यहीं रह जाएगा, कोई ना कुछ कुछ लेके आया ना लेके जाएगा। हाथ पसारे आया है, मुट्ठी बांधे जाना है। लेकिन ऐसे ऐसी मानसिकता होती है लोगों में। तो वो लड़की रातों रात अपने भाई को लेके घर छोड़ दी, निकल गई। जाते जाते एक जंगल पड़ा, जंगल में उसको बहुत जोर से प्यास लगी। तो लड़का अपनी बहन को बोला कि मुझे दीदी प्यास लगी है, मुझे पानी पीना। लड़की पानी की तलाश में बहुत दूर निकल गई और रास्ता भटक गई। दोनों वहीं से बिछड़ गए। फिर उसका रास्ता अलग, उसका रास्ता अलग। तो वो तो जोगी बैरागी साधु बन गया लड़का। और लड़की जो थी वो एक घर में ऐसे काम धाम कर रही थी, तो एक सेठ जी थे, उसकी शादी कर दिए थे। गरीब बेसहारा लाचार समझ के उनके घर में काम धाम करती थी, तो वही शादी करवा दी है उसकी। जब शादी करके वो ससुराल गई, तो एक दिन अचानक वो लड़की का पति बीमार हो गया और वो मृत्यु को प्राप्त हो गया। उसी क्षण उसी पल कुछ अच्छा होने वाला रहता है तो जरूर। तो वही उसका भाई जो साधु बना था, वही अपना सिरंगी उरंगी बजाते वहां पहुंच गया। तो देखा बड़ी भीड़ इकट्ठा थी, पहुंच गया। तो बोला कि यहाँ क्या हो रहा है। तो सब बोले तू साधु बैरागी हो, तुमसे क्या मतलब है। तो बोला अरे नहीं, साधु बैरागी हूँ वो ठीक है, पर हूँ तो इंसान ही ना। फिर उन्होंने गए, वहां पे गया वो साधु, देखा लाश पड़ी थी, बहन एकदम रो के व्याकुल थी, विह्वल थी। भाई यह ऐसी बात है, जो दर्द सहा है वो दर्द जरूर समझ सकता है। ये सुनने के बाद ना, कितना भी पत्थर दिल रहेगा लेकिन आंख में आंसू आ जाता है। ये बिरहा है। तो बहुत गजब की कहानी है, बहुत अजीब अजीब मोड़ है इस कहानी में। फिर उसके बाद वो आदमी जो साधु था, वो वो जो उसके बहन का पति था वो मर गया था। फिर कुछ झाड़ फूक किया, मंत्र वंत्र उच्चारण किया। इसके बाद वो पति थोड़ी देर बाद हिलने डुलने लगा और उठ के बैठ गया। तो बोल रहा अरे बाप रे, आज तो मैं बहुत सोया, आज मुझे बहुत नींद आया और बहुत अच्छे से मैं सोया। सब बोले सो, तो बोले उठा तो देखा इतनी सारी पब्लिक, इतना सारा भीड़, सारे इकट्ठे थे। तो बोले इतने सारे लोग इकट्ठे क्यों हुए हैं, बात क्या है। तो सब बोले कुछ नहीं। तो बोले नहीं, इतने सारे लोग इकट्ठे क्यों हुए हैं, इतने सारे लोगों का इकट्ठा होना तो कुछ बात होगा। तो वही बोले कि आप हो गए, मर गए थे, ये साधु बाबा ने ही आपको जिंदा किया। अरे बाबा, साधु बाबा को बहन पकड़ के लगी रोने, लगी रोने, मतलब तब ऐसा रोने लगी कि मतलब जैसे उसके लिए साक्षात भगवान प्रकट हो गए। इसलिए बोलते हैं ना भैया कि भाई बहन का रिश्ता बड़ा अटूट होता है। सारे रिश्ते फीके पड़ सकते हैं, लेकिन भाई बहन का रिश्ता कभी फीका नहीं पड़ता। अगर भाई सक्षम है तो अपनी बहन का हर हाल में हर तरीके से मदद करने के लिए वो तत्पर रहेगा। हम्म, है ना। अब एक मछली पूरे तालाब की पानी गंदा कर देती है, वो अलग बात है। लेकिन जहां तक है, मेरा ऐसा मानना है, मेरा ऐसा सोच है, और मुझे ऐसा दिखता भी है कि कोई भी भाई हो अपनी बहन के लिए जान न्यौछावर कर देगा। अगर बहन बहन तकलीफ में है, प्रॉब्लम में है, अगर वो सक्षम है तो बेचारा खुद से परेशान रहेगा। तो अब कोई खुद परेशान है तो दूसरे का क्या हेल्प कर सकता है, वो आप समझ ही सकते हो ना। तो यही सब कहानी। फिर इसके बाद दोनों एक दूसरे को रोते, तो निशान पड़ा था किसी चीज का, तो वो निशान दिखा, तो पहचान गई बहन।
उस लड़के का नाम था सुदामा और लड़की का नाम था शांति। तो बोला कि बाबा आपका नाम सुदामा है ना? तो बोले नहीं रे पगली, तुझे कैसे पता? बोले नहीं बाबा आपका नाम सुदामा है। आप भले ना बताओ पर आपका नाम सुदामा है। तो बोले तुम्हें कैसे पता? तो बोली मुझे पता है। तो बोले कि बचपन का ये तुम्हारा निशान है ना? तो बोले हाँ। लगे दोनों तो बताए मैं शांति हूँ। लगे रोने दोनों गले लिपट के, इतना भाई बहन रोए, बताते हुए देखो मेरे रोए उभर आ रहे हैं। दोनों भाई बहन गले लिपट के इतना रोए, इतना रोए, इतना रोए। फिर बहन बोली भाई आज से तो कहीं नहीं जाएगा, मेरे पास ही रहेगा। तो वो बोला बहन अब तो मैं साधु बैरागी हो गया हूँ, तो मेरा तो यही घूमना टहलना, भिक्षा मांगना, भोजन, एक टाइम भोजन करना, बस यही काम है। तो बोली नहीं, अपनी बहन के लिए आज से तो सारंगी ये सब त्याग देगा। तो बोला मैं त्यागूंगा नहीं बहन, पर हाँ कहीं भी रहूंगा दुनिया के किसी भी कोने में, अगर मैं जब तक जिंदा रहूंगा, मैं रक्षाबंधन के दिन जरूर तुम्हारे पास आऊंगा। हर रक्षाबंधन पे मैं जरूर आऊंगा आपके घर पे, और मैं कहीं भी रहूं कैसे भी रहूं। फिर बहन बोली अच्छा ठीक है। फिर बातचीत हुआ। जाना वो भी नहीं चाह रहा था, पर क्या करें, सांसारिक मोह माया ऐसी चीज होती है ना। मोह माया तो त्याग दिया था वो। अकेला इंसान जब होता है ना, मजबूर होता है, तो यही साधु बैरागी ही बनता है। तो मेरे भाई, मेरी बहनों, बहनों भाइयों, सबको मैं बोल रही हूँ कि अपने पति को समझने की कोशिश करना हमेशा, और पतियों को भी बोल रही हूँ कि अपनी पत्नियों को समझने की कोशिश करना हमेशा। क्योंकि किसका माइंड कब चेंज हो जाए कोई नहीं जानता। पल भर में विचार बदल जाते हैं। इसलिए सब अपनी फैमिली में मस्त रहें, खुश रहें, स्वस्थ रहें, अपने बाल बच्चों में रहें। जो भगवान नमक रोटी दे रहे हैं, जिस काबिल हैं उसी में खुश रहिए। जितनी बड़ी इच्छा होगी ना, उतना बड़ा टेंशन होगा। तो टेंशन रख के इच्छा नहीं, जो भगवान नमक रोटी दे, मैं तो यही समझती हूँ 2 टाइम का भोजन मिल जाए वो बहुत बड़ी बात है। बहुत बड़े बड़े शौक नहीं पालने हैं। हमको हीरा सर्फी जवाहरात चाहिए, सब यही रह जाएगा। कोई मतलब उसमें पहनने जैसा कोई है भी तो नहीं। सोना चांदी वैसे आसमान छुआ है, कौन खरीदेगा? जिसका 5 लाख सैलरी सैलरी होगा महीने का, वो सोचेगा खरीदने, क्योंकि उसके बाद भी खर्चे होते हैं ना। घर का खर्चा, बच्चा पढ़ाना, अपना पर्सनली खर्च, और सास समाज में बात व्यवहार है, तो किसी का बर्थडे है, तो किसी का शादी है, तो किसी का बच्चा हुआ है, ये सब भी तो होता है ना। वहाँ आप जाओगे, कुछ नेग न्यौछावर दोगे, कुछ गिफ्ट वगैरह दोगे। इसीलिए महंगाई को देखते हुए अपनी इच्छा को सीमित रखिए, तो परिवार में खुश रहेंगे आप लोग। मैं तो ऐसे ही चाहती हूँ, मैं ये कभी नहीं चाहती कि मेरे पास बहुत सारे चीज हों। जितना है वो बहुत है हमारे लिए, भला हम उतने यूज कर ले। इच्छा अनंत होती है। अगर आपको खड़े होने का जगह मिल जाएगा तो आप सोचेंगे थोड़ा बैठने का मिल जाए। अगर बैठने का मिल गया तो सोचेंगे थोड़ा ढंग से बैठने का मिल जाए, थोड़ा ढंग से अच्छे से बैठने को मिल जाए, तो आप सोचें थोड़ा लेटने को मिल जाए तो अच्छा है। लेट जाएंगे तो फिर आराम, आपको आराम ही आराम चाहिए। तो इच्छा अनंत होती है, कभी पूरी नहीं हो सकती। आपके पास जो चीज नहीं रहेगा वो हो जाएगा ना, तो उस फिर आपको इस तरह सोचने में आ जाएगा कि ये चीज मेरे पास होता तो अच्छा रहता। तो इच्छा अनंत होती है। जिसकी जैसी कमाई रहे उसी में खुश रहो, मस्त रहो। बेटुआ जा नहा ले, जा बच्चा। ये जहाज रख दो अपना, जहाज उधर साइड लगा दो। हे माँ।
मेरी बात कैसी लगी आप लोग को? विचार विमर्श करिए कुछ। मैं भी जो स्टोरी बताई आप लोग को कैसा लगा स्टोरी? आप लोग कमेंट करके जब कुछ बताते हो तब मज़ा आता है, तब आइडिया भी आता है। आप लोग मोटिवेट करते हो, लेकिन आप लोग तो कुछ रिप्लाई नहीं, कुछ कमेंट ही नहीं। पता नहीं क्यों ऐसा कर रहे हो आप लोग। समझ में नहीं आ रहा है कुछ। बंद कर दूं लाइव? इसीलिए मेरा लाइव भी आने का मूड नहीं करता, आप लोग बात ही नहीं करते हो। हंस पिजड़ा से उड़ जाए हो एक दिन, पिजड़ा से पंछी फरार हो जाए। पिजड़ा से पंछी फरार होई, पिजड़ा से पंछी फरार। हे माँ, मोहनी बमाई के मुरतिया तसावा ली सुरतिया नु हो मैया आई जैतियो हमरे भवनवा अंगना माया जोर कैदा हो। हे माई मोरी आई जैतो हम रे अंगनवा हो भवन माया जोर कैदा हो। हे माई मोरी आई जैतियो हम रे अंगनवा हो भवन माया जोर कैदा हो। भारत की लाज गई सारी, घूंघट हम काहीं के काढ़ी। भारत की अरे लाज गई सारी, घूंघट हम काहीं के काढ़ी। ससुरो हमारे पिताजी लगतु हैं, ससुरो हमारे पिताजी लगतु हैं। सासू हैं महतारी, घूंघट हम काहीं के काढ़ी। सासू हैं महतारी, घूंघट हम काहीं के काढ़ी। भारत की लाज गई सारी, घूंघट हम काहीं के काढ़ी। हो गया मेरा लाइव खत्म। मेरा लाइव भी खत्म हो रहा है, हो गया बस। 5 मिनट और चालू रखूंगी, इसके बाद बंद करूंगी मैं।
ठंडा पानी से मत नहाना, नल चालू कर लेना ताजा पानी से। साबुन लगा लेना मुंह में, 1 घंटा नहीं करना, कोई भी जो तुमको पसंद हो। नहीं, झुम शराबी झुम, झुम शराबी झुम, झुम शराबी झुम शराब। ब्लैक वाला टी शर्ट पहनना, फुल टी शर्ट वहाँ पे है टोपी में। ठंडा है आज? नहीं। जय श्री राम बोलो, जय श्री राम, राम का नाम लो सुबह शाम। जय श्री राम बोलो, जय श्री राम, राम का नाम लो शुभ शाम। जय श्री राम बोलो, जय श्री राम, राम जी का नाम लो सुबह शाम। राम के साथ में सीता मैया विराजे, राम जी के साथ में सीता मैया जी विराज, मैया जी विराजय मोरी मैया जी विराजय। जय सीताराम, जय सीताराम, सीताराम बोलो सुबह हो शाम, सीताराम बोलो सुबह हो शाम। ठीक। मुझे नींद आने लगती है लाइव में, आप लोग बात नहीं करते हो तो सच्ची में बात किया करो भाई। जुड़ते हो इतने लोग, फिर फटाफट फटाफट भाग जाते हो, पता नहीं क्यों। एक भाई हैं, ये स्टार्टिंग से मेरी लाइव में जुड़ते हैं और जुड़े रहते हैं, पर कोई कमेंट, कुछ नहीं, ना लाइक ना कमेंट, कुछ नहीं। और मुझे पता है कौन जुड़ा है। ओके, लाइक करने में क्या जा रहा है, तो लाइक तो कर दो भाई। आप अपना आधा घंटा का टाइम इन्वेस्ट किए तो लाइक तो कर दो, कुछ मेरा भी फायदा हो जाए। कि नहीं करना है? तुम लुका छिपी मत खेला करो मेरी लाइव में आके, ठीक है? आना है तो बातचीत करो, झूठ मूठ का अपना टाइम खराब कर रहे हो। हथवाली है सरंगी बन का इधर डगरिया, गुदड़िया गल में डाले भरथरी। हथवाली है सरंगी बन का इधर डगरिया, गुदड़िया गल में डाले भरथरी। गोरख गुरु से आज्ञा लेके तन पे भस्म रमाए, गोरख गुरु से आज्ञा लेके अरे तन पे भस्म रमाए। अरे छोड़े राज सिंहासन राजा बने भिखरिया, गुदड़िया गल में डाले भरथरी। अरे छोड़े राज सिंहासन राजा बने भिखरिया, गुदड़िया गल में डाले भरथरी। अब वही कहो श्याम दे रानी, अरे सुनो बलम सैलानी। अब वही कहाँ श्याम दे रानी,
सुनो बलम सैलानी, अर के कर फरियो नई बैडरिया, गुदड़िया गल में डाले भरथरी, अरे के कर फरियो नई हम डरिया, गुदड़िया गल में डाले भरथरी, हथवा लिए सरंगी बन कई धरे डगरिया, गुदड़िया गल में डाले भरथरी। ओके बाबा, मेरी लाइव में जुड़ने के लिए सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। सारे भाई को, जितने भाई मेरी लाइव में जुड़े थे सारे को, सारे लोग को जय माता दी, जय श्री राम, राधे राधे। जो लाइक किया उनको भी, जो नहीं किया उनको भी, जो जुड़े देखे अपना टाइम इन्वेस्ट किए सारे लोग को जय माता दी, जय श्री राम।